राम राम। आज हम एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि मैंने किसी टेस्ट सीरीज़ में लिखा था लगभग 4 से 5 साल पहले। तो उसमें मुझे 4 अंकों का अर्जन मैंने किया था उसमें, है ना, 4 अंक मेरे को मिले थे। तो हम इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे आंसर राइटिंग करी जाती है। तो क्वेश्चन है मतलब मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं को सूचीबद्ध करते हुए भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में इसकी भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। और इसका इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इनुमरेटिंग द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन द मेडाइवल पीरियड, कमेंट ऑन इट्स रोल इन द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडिया। अब इसमें क्या, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं जैसे मन में ना, मतलब अब इसमें क्या पूछ रहा है, एक तो क्या मध्यकालीन पूछ रहा है ना, और दूसरे फिर क्वेश्चन में जैसे पहला अक्षर है कि इसमें बात कर रहा है कि मध्यकाल की बात करनी है अपन को, है ना। दूसरा ये बात कर भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं को सूचीबद्ध करना है इसमें, है ना। और भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में इसकी भूमिका पर टिप्पणी कीजिए, है ना। तो इस तरीके से ये हमको आंसर देना है। कितना 12.5 उसका मतलब अंक का है, और कितने 200 वर्ड में उत्तर देना है इसका, 200 शब्दों में। अब हम उत्तर मैंने उस टाइम पे लिखा था उत्तर, वो इसकी भूमिका है मध्यकाल में भारत के अंदर पहले दक्षिण भारत, फिर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था 9th to 12th शताब्दी, तत्पश्चात उत्तरी भारत में 13-16 शताब्दी ईस्वी भक्ति आंदोलन का श्री गणेश हुआ है, जो अपने आप में निम्नलिखित विशेषताओं को आत्मसात किए हुए था। अब ये तो क्या संक्षिप्त मतलब इंट्रोडक्शन हो गया है ना। अब इसकी विशेषताओं के अब हम विशेषताओं के बारे में एक करके चर्चा करते हैं। इसमें लिखा था जाति प्रथा पर कुठाराघात किया गया था भक्ति आंदोलन के अंतर्गत। दूसरा, भक्ति के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति पर बल दिया गया था। तीसरा है वैदिक कर्मकांडों पर प्रहार किया गया था। ब्राह्मणों के खिलाफ भी मतलब प्रहार किया गया था इसमें, है ना। जातिवाद, एक्चुअली जातिवाद के खिलाफ था इसमें मोटा मोटी। स्त्रियों दलितों के उत्थान पर बल दिया गया था। और जैन बौद्ध धर्म की तुलना में ये थोड़ा सरल था, मतलब और स्थानीय भाषी उपदेश जो कि आमजन की मतलब समझ में आ सकें वो सारी चीज़ें, इसलिए स्थानीय भाषा का उनमें यूज किया गया था। और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ था, लाइक सती प्रथा ले लो, मतलब मैंने उत्तर में ही लिखा था, है ना। और दक्षिणी भारत में भी इसका वो हुआ था, नयनार शिव के पूजक हो गए, आलवार हो गए विष्णु के पूजक। इसकी ट्रिक है, आलवार में वह आ रहा है तो वह फॉर विष्णु हो गया, है ना। अब इसमें क्या हुआ, अब है ना, अब इस फिर मैंने क्या नक्शा बना दिया, क्योंकि इसमें वो भी तो है ना एक क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय भाषा के विकास में इसकी भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। क्षेत्रीय भाषा, तो फिर मैंने लिख दिया भाई गुरु नानक है तो हिंदी पंजाबी लिख दिया, मीरा हिंदी मारवाड़ी मेवाड़ी या जो भी एक मतलब लिख दिया है ना जितना मुझे आया। फिर महाराष्ट्र में लिख दिया ज्ञानेश्वर तुकाराम रामानंद, उन्होंने मराठी हिंदी में उपदेश दिए। आंडाल लिख दिया, अंडाल तमिल भाषा में। चैतन्य लिख दिया बंगाल भाषा में उपदेश दिया। शंकरदेव असम भाषा में, कबीर हिंदी में। तो इस तरीके से मैंने लिखने का प्रयास किया। मुझे मतलब जितना मेरे दिमाग में रिकॉल हो पाया उस टाइम पे आंसर, तो मैंने लिखा। फिर लास्ट में मैंने निष्कर्ष लिख दिया। निष्कर्ष क्या था, आते मध्यकालीन भक्ति आंदोलन अपने उद्देश्यों में सफल रहा, जिससे ब्राह्मणवाद, आडंबर, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों पर चोट कर तथा स्थानीय भाषी उपदेशों के माध्यम से भारतीय आम जनमानस के मन पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी व अपने उद्देश्यों में सफलता हासिल की। ये थोड़ा सा मतलब इस तरीके से मैंने मोटा मोटी आंसर लिखने की कोशिश करी थी। तो फिर सर ने क्या कॉपी चेक करी थी तो उन्होंने लिख दिया कि भाई संक्षिप्त भूमिका लेखन बेहतर है। फिर सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने लिखा था
चेक करने के बाद कि मुख्य विशेषताओं को उल्लेख बेहतर है, फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रस्तुतिकरण का प्रयास अच्छा है, परंतु इसे और स्पष्टता से लिखने की ज़रूरत है, मतलब कुछ कमियां भी हैं। और दूसरा ये है कि इस तरह से फ्लो चार्ट बनाओ तो नंबर लिख दिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, जितने में यहाँ 10 पॉइंट लिखे, लेकिन अब नंबर नहीं है तो सर अब जिससे क्या दिखे, जो दिखता है वो मतलब दिखना भी तो चाहिए ना, भाई 10 पॉइंट लिख दिया अपन ने, तो इस तरीके से लिख पॉइंट वो नंबर वाइज लिखो कि 1 नंबर 2 नंबर, इस तरीके से तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और भी इसमें काफ़ी कुछ कमियां हैं तो वो भी सुधारी की जा सकती हैं। तो ये मोटा मोटी एक आंसर लिखने का प्रयास था। इंग्लिश मीडियम में भी ऐसे लिख सकते हैं। अब भाई जैसे इसमें क्या 200 मतलब शब्द भी हो गए, जगह भी स्पेस भी काफ़ी कवर हो जाता है, और कम जगह में हम ज़्यादा लिख पाते हैं, और बहुत पैराग्राफ फॉर्म में वाला टाइम जा चुका है ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से आईएएस मेंस की आंसर राइटिंग की जाती है, और इससे बेहतर ही की जाती है। मैंने तो एक एग्जांपल दिया और बहुत साल पुराने 4-5 साल पहले लिखा था मैंने ये। तो थैंक यू, आई होप आप समझ पाए होंगे इसको।